हाय गाइस। सो हम आ गए हैं वापस एंड लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक सॉफ्टवेयर होता है पावर ऑटोमेट, जिसकी मदद से हम ऑटोमेशंस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी कोड और मिनिमम कोड, जो कि बाद में बहुत बाद में यूज़ होगा, बट बेसिक चीज़ों के लिए आप बहुत आसानी से विदाउट एनी कोड्स पावर ऑटोमेट में वर्क फ्लोज बनाते हो। वर्क फ्लोज जो होते हैं वो कई सारे स्टेप्स में डिवाइडेड होते हैं और हर एक स्टेप पर आप कुछ डिफाइन करते हो, कोई एक चीज़ डिफाइन करते हो और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट स्टेप विल लीड टू वर्क फ्लो। ठीक है। लास्ट वीडियो पे हम थे कि एक वर्क फ्लो को, कितना भी कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो हो, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रिगर और एक्शन के बेसिस पे। ट्रिगर जो होता है वो वर्क फ्लो को स्टार्ट करता है, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। एंड एक्शन जो होता है कि उस ट्रिगर के बाद क्या होना चाहिए, दैट इज़ अ स्टेप बेसिकली। तो एग्जीक्यूशन में काम आता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, डायनेमिक ऑर्केस्ट्रेशन वाया कंडीशनल लॉजिक। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब सिंपल होता है कि कोई चीज़ कैसे बनती है। ठीक है। वर्क फ्लो हो, वर्क फ्लो का जो स्टेप बाय स्टेप बेसिकली अगर हम एक डायग्राम बनाएंगे तो उसको ऑर्केस्ट्रेशन बोलेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे बनी है, वर्क फ्लो हमने ऐसे एग्जीक्यूट करवाया है अपना। ठीक है। वर्क फ्लोज जो होते हैं कभी भी बहुत मुश्किल है ऐसा कि वो स्टेप बाय स्टेप हो, कि पहले ये हो फिर ये हो फिर ये हो, ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रहें, ऐसा बहुत मुश्किल है होना कि पहले ये हो रहा है फिर ये हो रहा है फिर ये हो रहा है। ऐसे बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ना कंडीशंस डालते हैं कि मान लो एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पे अगर ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो ये। ठीक है। ये दोनों हमने कंडीशंस बनाई हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड का। जब हम एक वैकेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं तो सिस्टम जो है वो इस फ्लो को देखेगा और फ्लो के हिसाब से सोचेगा कि ये जो बंदा है इसका रोल क्या है, ये मैनेजर है या एम्प्लॉई है। अगर मैनेजर है तो ये ऑटो अप्रूव करवा देगा सिस्टम वैकेशन को, और अगर एम्प्लॉई है तो रिक्वेस्ट एचआर करेगा अप्रूवल के लिए। ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई बेसिक। ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ है कि हमें कंटिन्यूअस लूप चाहिए जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो हम एक ऐसा लूप बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ़ आई एच आर रिक्वायर्स अ मैनेजर रिस्पॉन्स, जो एच आर है उसके पास जब एम्प्लॉई ने, अगर वो बंदा जो है एम्प्लॉई है इस वाले फ्लो में, और तो एच आर जो है वो मैनेजर के रिस्पॉन्स के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है। अब वो फ्लो जो है वो कंडीशन चेक करेगा कि मैनेजर ने वो रिक्वेस्ट अप्रूव करी है या नहीं करी है। नहीं करी है तो वो दोबारा से टीम का रिमाइंडर भेजेगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके एक ऐप होती है, उस पर नोटिफिकेशन आती है जस्ट लाइक व्हाट्सएप। ठीक है। तो उस पर वो बार बार रिक्वेस्ट के लिए रिमाइंडर भेजेगा और वो 24 आवर्स तक वेट करेगा। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वो दोबारा भेजेगा। ठीक है। और इसके बाद अगर वो मैनेजर अप्रूव नहीं करता है तो, अगर उसने डिनाई कर दी है तो ये कंडीशन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अगर उसने डिनाई नहीं करी है, अप्रूव कर दी है, तो यहाँ पर ये अप्रूव हो जाएगी और ईमेल हो जाएगा डेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ऐसे लूप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लूप्स होते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स लूप्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब ये फ्लो जो है ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने सारे टाइप्स के हम फ्लोज बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर कंडीशंस। ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फ्लो है उसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टच पॉइंट्स, मतलब एप्लीकेशंस की ज़रूरत है। ठीक है। और या फिर वो डिफ़ॉल्ट डेटावेयर्स जो माइक्रोसॉफ्ट की खुद की कुछ कुछ टेबल्स होती हैं, वो उनमें कहीं पर उसका जो डेटा है वो है या नहीं है। ठीक है। अगर है तो हम बिजनेस प्रोसेस फ्लो में जाते हैं, ये एक टाइप का डेटा फ्लो होता है। ठीक है। आर यू ऑटोमेटिंग अ लेगेसी डेस्कटॉप ऐप और वेबसाइट विदाउट एन एपीआई। ठीक है। एक जो पुराना डेस्कटॉप की एक कोई ऐप है या फिर वेबसाइट है, उसको बिना एपीआई जो होती है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस करके एक वो चीज़ होती है जो हमें दूसरे ऐप से कनेक्ट करती है। ठीक है। इस विदाउट एन एपीआई अगर हम उस चीज़ को बनाना चाहते हैं तो दैट विल कम इनटू डेस्कटॉप फ्लो। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप वाले वर्जन में आती है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वेबसाइट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट है, और डेस्कटॉप वर्जन डिफरेंट है, तो हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वर्कफ्लो ट्रिगर कैसे हो रहा है, हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे। अगर किसी इवेंट से ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, कोई इवेंट हुआ, मान लो किसी ने कोई मैसेज भेजा, उसके बेसिस पे ट्रिगर हो रहा है, या फिर मैनुअली किसी क्लिक से कोई कोई वेबसाइट पर कोई बटन है जिसकी वजह से वो फ्लो ट्रिगर हो रहा है, या फिर पैसेज ऑफ टाइम के लिए कि हर 4 घंटे में या सुबह 8 बजे उस फ्लो को ट्रिगर करना है, तो उस बेसिस पे हमारे ट्रिगर की डेफिनेशंस डिफरेंट हो जाती है। और ट्रिगर्स की डेफिनेशन के बेसिस पे हमारे फ्लोज का नाम है यहाँ पर। ठीक है। इवेंट के बेसिस पे ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो बोलेंगे, मैनुअल होगा किसी क्लिक की वजह से तो इंस्टेंट क्लाउड फ्लो बोलेंगे, और पैसेज ऑफ टाइम की वजह से होगा तो शेड्यूल्ड क्लाउड फ्लो बोलेंगे।
ठीक है, क्या होता है ये डिफरेंस, इसके बारे में देखते हैं। ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो जो होता है वो हमेशा कोई इवेंट को सुनने के लिए कोशिश करता है। एक कान मान लो, उस कान में जो आवाज़ जा रही है वो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एक फ्लो है, वो किसी आवाज़ के लिए ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ईमेल आ रहा है, कोई फॉर्म सबमिट हुआ है, कोई ट्वीट जो है ट्विटर पर पोस्ट हुआ है, तो उसके लिए ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो बना है, तो उसके लिए ये ट्रिगर्स होंगे, ठीक है। यूज़ केस क्या है? रिएक्टिव सिस्टम्स लाइक जीरा टिकट क्रिएशन फॉर सपोर्ट ईमेल्स। मान लो आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू आया है और आपने सपोर्ट रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है। तो वो एक ईमेल हुआ तो उसके लिए एक सपोर्ट टिकट बनेगी, जो कि हम इस क्लाउड फ्लो की मदद से बना सकते हैं। जीरा एक सॉफ्टवेयर है जो टिकट्स बनाता है डेवलपर्स के लिए, सपोर्ट पीपल के लिए, कंपनी में आईटी पीपल के लिए, ठीक है। इंस्टेंट क्लाउड फ्लो जो होता है वो ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन के लिए होता है। कोई बटन क्लिक करवाना है हमें किसी ऐप पर या वेबसाइट पर, ठीक है, मैनुअल बटन क्लिक वाया पावर ऑटोमेट ऐप और मोबाइल, ठीक है, इसके लिए हम इंस्टेंट क्लाउड फ्लो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? बैच ऑपरेशंस लाइक क्लिकिंग वंस टू कॉपी ऑल वन ड्राइव फाइल्स फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर, ठीक है। वन ड्राइव एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एक स्टोरेज सिस्टम है क्लाउड पर, मतलब ऑनलाइन, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं कि एक कोई बटन हमने दबाया, मान लो एक कॉपी टू ऑल बटन है, इससे हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर हमने ए जो हमारा लैपटॉप पर है फ़ोल्डर, और एक फ़ोल्डर हमारा बी जो हमारा वन ड्राइव पर स्टोर्ड है। तो एक बटन के क्लिक से वो सारे फाइल्स जो जितने भी ए में हैं वो बी में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ करवाना हो तो ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन है, एक ही बार करना है, 2 बार करना है, ज़्यादा बार डिमांड नहीं है, तो हम मैनुअली करते हैं उसको। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट क्लाउड फ्लो, जो उस टाइम पर चलेगा जब आप उसको मैनुअली कुछ एग्जीक्यूशन दोगे। स्केड्यूल्ड क्लाउड फ्लो क्या होता है? ट्रिगर करता है पैसेज ऑफ टाइम के साथ में, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, या फिर सुबह 8 बजे, ओनली ऑन फ्राइडेज, ओनली ऑन संडेज, ऐसे कुछ ट्रिगर है टाइम के बेसिस पे। तो हम उसको बोलते हैं स्केड्यूल्ड, हमने स्केड्यूल करा है उस टाइम के लिए, ठीक है। रूटीन रिपोर्टिंग सच एज कंपाइलिंग एन ओवरनाइट इशू समरी फॉर योर बॉस एवरी मॉर्निंग एट 8। बहुत बिजी कंपनी है, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, रात हो गई है वहाँ पर फिर भी ईमेल्स तो आ रहे हैं, किसी दिन किसी जगह पे तो सुबह होगी, ठीक है, वहाँ से ईमेल्स आ रहे हैं। अब आपको सुबह रोज़ जब है, जो आपके टाइम की सुबह है, उस पर जब रोज़ 8 बज रहे हैं, तो आपको एक समरी चाहिए जितने भी ईमेल्स आए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रायोरिटीज़ और ये सब, ठीक है। तो वो समरी तैयार कर सकते हैं हम पावर ऑटोमेट फ्लो की वजह से। एंड इसको हम बोलेंगे स्केड्यूल्ड क्लाउड फ्लो, क्योंकि हम सुबह रोज़ 8 बजे बोल रहे हैं, ठीक है, टाइम है इसमें, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या सुना? अगर इवेंट है, उस कान ने क्या सुना? अगर इवेंट है तो ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो बोलेंगे। अगर मैनुअल एग्जीक्यूशन है, 1 बार 2 बार, मतलब कितनी बार भी हो सकता है, ऑन डिमांड है, तो उसको हम इंस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और अगर टाइम के साथ साथ बार बार करना पड़ रहा है तो उसको हम स्केड्यूल्ड बोलेंगे, ठीक है। ये 3 क्लाउड फ्लो हैं जो हमारे मेजरली काम आते हैं पावर ऑटोमेट वेबसाइट में, और ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो। अगर हमने ये पढ़ लिया तो हमें ये सब आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रिगर कंडीशन चेंज करनी है सिर्फ, अगर तुम देख रहे हो तो सारी चीज़ें सेम है, बाकी स्टेप्स हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं तीनों में, ठीक है, सेम भी डिफाइन कर सकते हैं। कनेक्टर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पावर ऑटोमेट आपको एबिलिटी देता है कि आप दूसरी ऐप्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्टर्स क्या होते हैं? वो ब्रिज की तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये पावर ऑटोमेट की असली पावर यहाँ पर है कि आप किसी भी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्री बिल्ट कलेक्टर्स हैं। जब आप पावर ऑटोमेट की साइट पे मैं जाऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में वही होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कई सारे कनेक्टर्स हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कनेक्शन करने के बाद कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसीजर है, ठीक है। उसमें फिर आपकी कनेक्शन की, जैसे मान लो आपने आउटलुक से कनेक्ट करना है, तो ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा सिंपली। अब आपको ईमेल भेजने हैं, आपने ऐसा फ्लो बनाया जिसमें ईमेल जाते हैं, तो वो आपके नाम के बेसिस पे जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये हैंडशेक, सिंपल हैंडशेक प्रोसीजर होता है। हैंडशेक मतलब आपने कनेक्ट कर दिया किसी चीज़ से, तो ये हैंडशेक हो गया एक तरीके से, ठीक है। एंड यू डू नॉट नीड टू राइट, ठीक है, कोई भी हमें इंटीग्रेशन कोड, मतलब कनेक्शन कोड नहीं लिखना, कोई एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए कोड नहीं लिखना, ऐसा कुछ नहीं करना। तो जो कनेक्टर है वो एक गाइड की तरह काम करता है दूसरे एप्लीकेशन के लिए, पावर ऑटोमेट से कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने पावर ऑटोमेट को इतना फेमस बनाया है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन एनवायरनमेंट, जहाँ पर चीज़ें बनती है, उस एनवायरनमेंट को हम नेविगेट करते हैं। तो एक ऐसी स्क्रीन होती है हमारी पावर ऑटोमेट की, ये कैनवस होता है। कैनवस मतलब जहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करवाते हैं अलग अलग
ऑप्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप बना के एक सीरीज ऑफ स्टेप्स बनाते हैं जिसको हम फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो अब नया डिज़ाइन आ गया है इसका, वो हम देखेंगे। एनवायरनमेंट मतलब एक जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली उसके बहुत सारे एनवायरनमेंट हो सकते हैं, डेव एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ज़्यादातर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट उसको बोलते हैं जिस पे हम लाइव होते हैं, जो हम मतलब अगर क्लिक करेंगे google.com तो जो हमें दिखेगा वो प्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब वो लाइव हो चुका है, दुनिया के लिए लाइव है, अवेलेबल है, ठीक है। डेवलपर्स के लिए, जो इंटरनल टीम होती है उनके लिए, जो जब हम काम कर रहे होते हैं किसी चीज़ को बनाना है, उसको टेस्ट करना है, तो हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, डेव एनवायरनमेंट। उसके बाद उसको एक सेकेंडरी एनवायरनमेंट पे भेजते हैं जो प्रोडक्शन से जस्ट नीचे आती है, ताकि हम उसको लाइव थोड़ा सा बिगर सैम्पल स्पेस पे टेस्ट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन में तो आपने छोड़ ही दिया उसको खुला सांड, जा भाई ऐश कर, ठीक है। और इंस्पिरेशन के लिए हम टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, कई सारे प्री बिल्ट फ्लोज भी हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, कैसे वो बने हैं, और उसके हिसाब से हम अपने फ्लोज में कस्टमाइज, उनको ही कस्टमाइज करके बना सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर नया फ्लो बना सकते हैं। तो ये सीखने के भी काम आता है और पहले से बने बनाए हैं तो हमें हर चीज़ को दोबारा दोबारा नहीं बनाना। तो ऐसे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं पावर ऑटोमेट की साइट पर, ठीक है, जस्ट दैट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब बेसिक लॉजिक था पहले, अब एआई का ज़माना है तो एआई भी इसमें इंटीग्रेट हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया था कोपायलट इंटीग्रेट हो चुका है, तो उसके यूज़ केस क्या है, बहुत सारी बड़ी पैराग्राफ्स में या बड़ी पीडीएफ फाइल्स आपके पास आती है, उसकी समरी चाहिए, क्या मेन मेन पॉइंट्स है वो चाहिए, तो ये सब चीज़ें कर सकता है। जनरेटिव एआई रेडी है पावर ऑटोमेट, ठीक है। कस्टम एक्सटेंसिबिलिटी, कोई चीज़ आपकी अवेलेबल नहीं है तो आप कस्टमली भी बना सकते हो, मतलब कस्टम तरीके से बना सकते हो अपने आप से और उसको कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन पावर ऑटोमेट, ठीक है। तो डेमोक्रेटाइजेशन मतलब क्या है कि सबके लिए अवेलेबल है ऑटोमेशन, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आपको आईटी की नॉलेज हो, आपको बहुत टेक्निकल पर्सन हो आप तभी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये हमने इसको सबके लिए अवेलेबल कर दिया है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टर्स हैं, जनरेटिव एआई का साथ है, और नो कोड मतलब कम से कम कोड या विदाउट एनी कोडिंग हम चीज़ें बना रहे हैं। ये सब करके हम अपना एंटरप्राइज ऑर्केस्ट्रेटर बना रहे हैं, मतलब कि बड़े स्केल पर हम चीज़ें बना सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। एंड दैट्स इट, ख़त्म हो गया है यहाँ पे, यहीं पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो दैट्स पावर ऑटोमेट का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हमने देख लिया है व्हाट क्या है, वाई क्यों एंड हाउ कैसे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि लाइव पावर ऑटोमेट कैसे दिखता है, उस पर आईडी कैसे बना सकते हैं, फ्री अवेलेबल है कुछ या नहीं, या पैसे देने पड़ेंगे, या अगली बाकी जितनी भी चीज़ें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं। अगर कुछ ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है जो अभी तक इस चीज़ से रिलेटेड है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, कुछ नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो देख लेना, बढ़िया है। एंड दैट्स इट फॉर यू, ऑल द बेस्ट गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।